हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा मैट्रिसेस, मैं जैसे आपको बोल भी रहा हूँ, मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ने की, बहुत अच्छे से एक बार आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ो, और फर्स्ट टाइम ही आप इसको बिल्कुल ऐसे दिमाग में बिठा दो कि बस आपको बाद में रिविजन की जरूरत है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, है ना। तो क्यों छोड़ने, फ्री के नंबर है, फ्री क्यों छोड़ने। तो अच्छे से चीजों को समझेंगे, छोटी सी छोटी चीजों को समझेंगे। आपने जहां पे कॉन्सेप्ट मिस किया, जहां पे आपने बारीकी मिस की, वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वहां पे दिक्कत क्या आई है, एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आते हैं, आपको पता ही है एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके किस लेवल से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो यार ये हमने मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने सब किया था। फिर एक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे आपको दिया, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, ये भी आपने कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, वो भी हमने कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है हमारे पास वैल्यूज है, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, मैंने आपको बताया था क्या, बताया था कोई भी मैट्रिक्स इक्वल्स कब होती है, जब उनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कोई भी दो मैट्रिसेस अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं बताया है तो आपको अभी बता देता हूँ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको समझा रखा है, जिससे नहीं देखा प्लीज वीडियो में देख लेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो, और सेम ऑर्डर की अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होते हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन आपके पास है, एमसीक्यू में आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये मत सोचना कि एक दो नंबर में पूछे, किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड पूछा है। देखो ये दो मैट्रिसेस पहले से ही इक्वल दी गई है, मैंने नहीं बोला, इक्वल्स टू का साइन ऑलरेडी दिया गया। तो आपको पता है दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं सर। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, यानी कि 4 का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ y है तो y की वैल्यू कितनी हो गई सर, 4 हो गई। z की जगह यहाँ पे 3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हो गया। x का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 1 हो गया, 5 से होगा 5 है। इजी, कोई दिक्कत। चल, पहला पार्ट तो हमने बिल्कुल हंसते खेलते कर दिया। दूसरे पार्ट में आते हैं। अब देखो x प्लस वाई पूरा एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। ठीक है, कभी कभार आपको ऐसा भी दे देगा कि ऑर्डर अलग अलग दे देगा, बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वल है एलिमेंट्स बताओ, तो उस केस में आप एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो आप एलिमेंट्स ही नहीं बता सकते। तो आपको चेक करना है कि एलिमेंट्स इक्वल है, एक रो दो रो, एक रो कॉलम दो कॉलम, 2 बाई 2 है, ये भी एक रो 2 बाई 2 है, तो सेम है। तो सर यहाँ पे x प्लस वाई क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 6 के बराबर आ गया, पहली इक्वेशन मान लो। 5 प्लस z आपका 5 के बराबर आ गया, दूसरी इक्वेशन मान लो। और x y सर आपका 8 के बराबर आ गया, ये आप तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तो यार यहां से बात के लिए वही है, तो आप 10th से करते आ रहे हैं, 9th 10th से करते आ रहे हैं। z तो आपको एकदम निकल जाएगा यहाँ पे, z बराबर 0, भाई z बराबर 0, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, है ना। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो आप यहाँ बोल सकते हैं इस केस में कि सर z बराबर 0 हो गया। इस केस में z बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से मैं कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। चाहे x की जगह आप 6 माइनस वाई यहाँ पुट कर ले, चाहे x की जगह 6 माइनस वाई आप यहाँ पुट कर ले, चाहे x की जगह 8 अपॉन वाई आप यहाँ पुट कर ले, बात एक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह 6 माइनस वाई हो जाएगा, तो आप इतना कर सकते हैं, करते आ रहे हैं। x की जगह y उधर जाएगा 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वही फैक्टराइजेशन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि माइनस जो वाई स्क्वायर है इसको हमेशा पॉजिटिव में रखो। तो 8 कैसे फैक्टर बनाने की मुझे 6 मिल जाए, बिल्कुल मिल सकता है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे चल रही है। भी जिसको इसमें भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछ के आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको इजीली बता दूंगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे आप, तो y की -4 -2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0। तो सर y -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, एक बार y बराबर 4 आ गया,
एक बार y बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो सर एक बार अगर y 4 है तो x 2 है, और जब y 2 है तो x कितना है, 4 है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम, मैं फर्स्ट में ही कर लेता हूँ या थर्ड में ही कर लेता हूँ, फ्रॉम थर्ड में ही कर लो। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 4, y 4 है तो x कितना हो जाएगा, 4 2 8, x बराबर 2 जाएगा, और जब व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 है तो x बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, y की 2 वैल्यू है तो x की भी 2 वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल के आएगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इजीएस्ट लिम है इसमें, क्योंकि फैक्टराइजेशन ही है सारा गेम। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्क्रिप्ट का चूज करते हैं। ठीक है, चलिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 पहली इक्वेशन बन गई। देखो देखो, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस जो है हम लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इसमें सॉल्व कर लेते हैं, चाहे कितने भी वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक हमने पढ़ा, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आ गया, तो ये भी हम मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 और x प्लस जेड equals to 5, y plus z equals to 7. This will is equation 1, this will is equation 2, this will equation 3. क्या करोगे जी आप, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक तरह से देखो, या y प्लस जेड ले लो, x प्लस कुछ भी ले लो, y प्लस जेड 7 के बराबर है, तो इस y प्लस जेड को उठा के 7 को उठा के y प्लस जेड की जगह रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो आप लिख लें फ्रॉम फर्स्ट एंड 3, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 है जी 9, तो x आ गया 9 में से 7 गया, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब x 2 आ गया तो नाउ इन सेकंड, पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x प्लस जेड, तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z यहां से आ जाएगा 3, z यहां से आ जाएगा 3। ठीक है, z 3 आ गया। यू नो दैट नाउ इन फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2 प्लस वाई प्लस जेड 3, यहाँ जगह कम है मैं इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग तो बिल्कुल स्टेटमेंट के तौर पे इसको अच्छे से करेंगे कि हम इसको इस इक्वेशन में रख रहे हैं। 3 2 5, 9 में से 5 गया 4, तो y आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आगे हम अभी तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें अच्छे लेवल की क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक्स वाई जेड एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छी लेवल की क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो, ये आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम दिस इक्वेशन। जरा करो इसको, एक बार कॉपी करो और सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो, कितना टाइम आप ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं इस इक्वेशन को, और ये मत सोचो ये इक्वेशंस, ये जो आने जा रहा है 1 नंबर 2 नंबर पे आना है, इससे ज्यादा नहीं आना है, पर 2 नंबर भी क्यों छोड़ने अपने, है ना। 2 नंबर से टॉपर्स रहते रहते बन जाते हैं यहाँ पे, और 2 नंबर से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। ये तो हर एक नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो, चले, आंसर आया आप लोगों का, आइए देखते हैं। आपको दिख रहा है क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर इसके इक्वल है, a माइनस बी आपका -1 के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल आ गया होगा, 2a प्लस सी आपका, हाँ सॉरी, 2a प्लस सी आपका 5 के बराबर है, सेकंड इक्वेशन। 2a माइनस बी आपका 0 के बराबर है, थर्ड इक्वेशन। और 3c प्लस डी आपका 13 के बराबर है, यहाँ लिखिए 3c प्लस डी आपका 13 के बराबर है। तो आप कुछ भी कर लो, सबसे पहले मैं जीरो वाले के पास जाता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी, तो b जो है आपका 2 टाइम्स ऑफ a, b जो है आपका 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, यानी b जो है 2 गुना है, तो यहीं पे रख देता हूं मैं, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा a। आप इसको पूरा तरीके से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, लो चलो बता ही देते हैं। अगर 2 नंबर में आ गया, बाय द वे क्वेश्चन 2 नंबर में आपके पास आ जाता है, तो वहां आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा कि भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो आप कैसे भी कर लो, तो आप पे डिपेंड है। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1, 2a plus c is equals to 5 equation number 2, 2a minus b equals to 0 equation number 3, 3c plus d equals to 13 equation number 4।
तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 2a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, एंड इसको कर दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। तो a की जगह a माइनस b की जगह मैं 2a डाल दूं इज इक्वल्स टू -1, है ना। b की जगह मैंने 2a यहाँ पे रखा, तो a माइनस 2a इज इक्वल्स टू -1, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर a 1 है तो b कितना है, तो बिकॉज आप लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 2a है, तो b मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b मेरा कितना आ गया, 2 आ, ठीक है। अब b का रिलेशन यहाँ पे, a का रिलेशन यहाँ पे c के साथ है, ठीक है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 है, 2a इज 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5 है सर, तो c इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3। नाउ इक्वेशन नंबर 4 आप ले लेंगे, फ्रॉम फोर्थ इन या इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन में 3c की जगह 3 डाल रहे हैं आप, d इक्वल्स टू 13, 3 3 इज 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो d आपका आ जाएगा 4। तो इस तरीके से इजीली आप ABCD की वैल्यू यहाँ पे निकाल, ठीक है। तो कोई बड़ी बात इसमें थी। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज कितना होगा, आपसे पूछा है क्वेश्चन, बताओ मेरे को द नंबर। अच्छा, इसमें मैं ऑप्शन भी दे दूं आपको, ऑप्शन भी थे इसमें, अगर मैं ऑप्शन इसमें देखूं, ऑप्शन भी थे इस क्वेश्चन में शायद, है ना। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3 by 3 विद एंट्री 0 and 1, तो इसके अगर ऑप्शन में देखूं, पहला है 27, दूसरा है 18। वैसे तो आप कोशिश करो कि बिना ऑप्शन के ही निकालो, वैसे तो आप कोशिश करो कि बिना ऑप्शन के ही आप निकालो। चलो खुद सोचो, एंट्री 0 और 1 है इसमें। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती है जिसमें एंट्री केवल 0 और 1 होंगी। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट दूंगा, सोचो और करो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चले, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, काफी बच्चे कर पा रहे होंगे, काफी नहीं कर पा रहे होंगे, तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो देखें, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, आंसर देखिए क्या बोला है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर 3 by 3 होगा और उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे केवल 0 और 1, ठीक है सर, ओके। तो मैट्रिसेस बनानी है 3 by 3, मैट्रिसेस बनानी है 3 by 3 की, यही बोला ना, मैट्रिसेस बनानी है 3 by 3 की, यही बोला है जी सर, मैट्रिसेस बनानी है 3 by 3 की। अच्छा, 3 by 3 की मैट्रिसेस बनानी है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रहे होंगे जी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रहे होंगे जी सर, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, इनकी mn इंटू n कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या है सर, 9 एलिमेंट्स का मतलब है कि 1 2, इसके अंदर 3 रो 3 कॉलम, 3, 9 एलिमेंट्स। अब दिक्कत ये है, बच्चे क्या करते हैं, पिछली बार बच्चे ने क्या किया है सर, 9 एलिमेंट्स है ना, 9 3 रो में होंगे और 3 कॉलम में होंगे, 3 जीरो होंगे, 3 9 एलिमेंट से 3 में बांट दिया, 9 है 27, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। तो लॉजिकली बात करेंगे, आपको पता है या तो सर यहाँ 0 आएगा या तो यहाँ 1 आएगा, या तो यहाँ 0 आएगा या तो 1, एंट्री उसने बोला है 0, अगर यहाँ 1, अगर यहाँ 0 आ गया तो 1 नहीं आ सकता। मतलब हर एक ऑप्शन पे देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 0 और 1, कहने का इसका मतलब ये है
कि इस चीज को करने का मतलब मेरा ये है कि या तो यहाँ 0 आएगा या तो यहाँ 1 आएगा, या तो यहाँ 0 आएगा या तो 1 आएगा, सेम या तो यहाँ 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो 1 नहीं आ सकता। सेम चीज अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैंने 1 लिख दिया तो 0 नहीं आ सकता। तो हर एक जगह पे कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है ना। ऐसे कितने एलिमेंट्स है मेरे पे? 9 है। ऐसे मेरे पास कितनी जगह है इस मैट्रिसेस के अंदर? कितनी जगह है? 1, आप देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जगह है मेरे पास है जो इस मैट्रिसेस में फिट हो रही है अंदर, है ना। 1 2 3 4 9 जगह है, मतलब 9 एलिमेंट्स की जगह है। और हर एक एलिमेंट के पास क्या है जी? हर एक एलिमेंट के पास तो जो यहाँ जगह है, एलिमेंट तो क्या है? एलिमेंट या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, उसने बोल दिया। ठीक है, तो हर एक जगह पे कितने ऑप्शन है मेरे पास? 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है सर? 2 ऑप्शन या फिर 2। इस जगह में भरने के 2 तरीके, 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 इस जगह में भरने के 2 तरीके। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 11 में। क्या बताया था मैंने? जब हमारे पास 2 और एंड की जब बात होती है, हमारे पास ऑप्शन हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एंड 2 एंड 1 दोनों है, 2 0 1 दोनों आ रहे हैं तो हम एंड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, चलो कितने जगह होगा, यानी कि सर मेरे पास यहाँ भी 2, चलो वो तो छोड़ो आप, ऐसे समझो यहाँ पे, यहाँ भी सर कितनी ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यहाँ भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन। ऐसे कितने हो गए? 2 टू दी पावर 9। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझ लो सर यहाँ भी मेरे पास ये दो मेरा एलिमेंट नहीं है। 2 इज नॉट एलिमेंट। 2 मैं बोल रहा हूँ या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 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 0 आएगा 1 आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, 1 आएगा 0, कुछ भी एक आएगा। यानी कि हर एक जगह के पास, भाई यहाँ पे ये जगह के पास, हर एक जगह के पास 2 ऑप्शन। तो ऐसी कितनी जगहें? सर ऐसी 9 जगहें। ऐसी कितनी जगहें हैं? ऐसी 9 जगहें हैं। तो 1 2 3 हर एक जगह के पास 2 ऑप्शन है। हर एक जगह के पास 2 ऑप्शन है। देखो हर एक जगह के पास 2 ऑप्शन, हर एक जगह के पास 2 ऑप्शन है। तो 2 टू दी पावर 9, और 2 टू दी पावर 9 क्या होता है सर? 512 होता है। और 512 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस इजी है, हर एक चैप्टर इजी है। वो कब तक इजी है, वो कब तक टफ है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, तो आपके लिए वो इजी है। आप इजी से इजी चीज को भी टफ बना सकते हैं अगर आपने चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप चीजों को इग्नोर करना शुरू करोगे, आपके लिए वही चीजें टफ हो जाएंगी। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ भी टफ और इजी नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को टफ बना रहे हैं और किस चीज को इजी कर रहे हैं। समझ आई बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने पहले एक्सरसाइज की खत्म कर दी। कल एडिशन पे हम बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।